निष्ठा से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा हम मार्ग में आने से पहले हमारा मार्ग चालू थे तो हमने बंद करे थे। इधर घूम जाओ। पहले प्रणाम करो बताने के पहले फिर से। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते ही बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा ही इसके पहले हम मार्ग में थे शुरू से। शादी हुई जब से थे, लेकिन हमने छोड़ दिए थे। बहुत साल से हमारे कार्य वगैरह सब बंद थे और हम यानी लड़के बच्चे भी बहुत अलग अलग हुए थे, सब अलग अलग रहते थे। हम ये मार्ग को छोड़े तो हम कहाँ नहीं भटके और उसके बाद में हम यहीं बालाघाट में ही आए हैं। उसके बाद में मेरी बहुत तबीयत खराब थी जब हम मार्ग लेने घुसते और जुड़े भी नहीं थे और गए भी नहीं थे कार्यकर्ता जी के तरफ। उसके बाद में रह गई ना, मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई एकदम से। एकदम मैंने मरने की हालत में मैं हो गई थी। डॉक्टर ने भी बोले थे मेरे को कि ये मैं बोल भी नहीं सक रही थी और खुद अपने लड़की को भी पहचान नहीं सक रही थी। और उसके बाद मेरे को खुद का भी होश नहीं था और खुद के कपड़े में निकाल के ऐसे फेंकती थी और खुद के कपड़े का भी होश नहीं था और मैं खुद के लड़की को भी नहीं पहचान भी सक रही थी और मैं अपने लड़की को भाई करके बुलाती थी। उसके बाद में बाबा के सेठ मेरे पति भी थे और बाबा के सेठ मेरे नंदावा भगवान शिव जी उपस्थित थे वहाँ। तो उनको तो मैं पहचान पाती थी और उनको जाने भी नहीं दी हूँ और सबको तो पहचान भी नहीं सकती थी और उनको चिल्लाती थी, गाली देती थी। खुद को होश भी नहीं था मेरे को। उसके बाद में अस्पताल में गए हम। अस्पताल में भर्ती हो गई थी मैं पूरी तरीका से। भर्ती होने के बाद में डॉक्टर ने बोले कि 60-70 हज़ार रुपये भी लग जाएंगे, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि एम्बुलेंस में जब सुलाए थे मेरे को तो मेरे को खुद को होश भी नहीं था, नाक से नहीं सांस भी नहीं ले पा रही थी मैं अपने आप से। तो 60-70 हज़ार रुपये लग जाएंगे बोले, तो तब भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है ऐसे बताया डॉक्टर ने। उसके बाद में बाबा के सिर्फ मेरे नंदावा भगवान शिव जी ने बोले ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बाहर का ही समझ में आ रहा है ऐसा करके बोले। ये भी बात बिल्कुल सही है, जबकि मेरे को बाहर का ही बहुत यानी बहुत बाधा से मैं बहुत परेशान हो गई थी। खुद के कपड़े में अपने आंखें नहीं रख सकती थी। तो डॉक्टर ने जब भी बोले कि 60-70 हज़ार भी लगेंगे तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है गई थी। बाबा की सिर्फ मेरे फिर पति ने जाके कार्य लिए और उसके बाद में उनको बड़े अस्पताल में एडमिट करा और उसके बाद में तो मैं खाना पीना खा रही भी नहीं थी। कार्यकर्ता जी के तरफ दिख गए हैं और बाबा जी से मेरे पति जी ने कार्य लाए कार्यकर्ता जी के तरफ से 3 दिन के। उसके बाद में को तीर्थ बना के पिलाए 3 दिन के बाद में। तो मैं एकदम से मुँह खोल के हाथ पैर हिलाने लग गई और उसके बारे में मैं सबको पहचानने लगी। मेरे को बाबा ने मेरे को बहुत से मार्ग जी के में बच्चियों ऐसा अनुभव मिला। ऐसा मेरे को अनुभव मिला। अच्छा, मार्ग नहीं छोड़ते तो ये दिन देखना पड़ता है क्या? हाँ, मार्ग नहीं छोड़ते तो हमको ये दिन दिखना भी नहीं पड़ता। नहीं देखना पड़ता ना। तो आपने 2-4-5 साल मार्ग नहीं किए तो वो समय भी खर्च हुआ, पैसा भी वेस्ट हुआ, है ना? और अपन भगवान के जो आशीर्वाद से चल रहे थे अच्छे, तो वो समय भी हमारा खराब हुआ। और अगर हम उसी समय मार्ग नहीं छोड़ते तो आज आगे रहते कि पीछे रहते? गृहस्थी हमारी तो स्तर पर रहती कहीं ना कहीं। तो मार्ग लेने के बाद छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ते तो क्या होता है?
ये तो हम तो इतने गाँव गाँव घूम गए, लड़के बच्चे किधर हो गए। मार्ग में रहने से वहाँ इतना से रहते थे अच्छे से अपने वहाँ। ऐसा है ना, हम बहुत गाँव गाँव घूम गए, आखिर हम अपने बाबा के पास ही आए ना। इसके पहले ही सोचते तो इतना आए देखना नहीं पड़ता हमको। क्योंकि लास्ट रास्ता परमात्मा एक मार्ग ही है। आप कहीं भी भटक लो, कितना पैसा लेके चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई सुधारने वाला नहीं है। आपको अच्छी सीख केवल आपके माँ बाप देंगे और गुरु देगा, बाकी कोई नहीं देगा। बाबा की प्रतिमा काट तुम्हारे घर तो बता रहा सबको बता। अरे हमारे घर यानी विनती प्रार्थना करती थी मैं, यानी जब हम मार्ग में नहीं थे, लेकिन हमारे घर प्रतिमा टंगी थी। तो मैं बाबा की से मेरे पति को बोलती थी कि चलो हम कार्य लेंगे, हमारे घर प्रतिमा टंगी थी, इतने दिन से टंग रही है। तो कि मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ी थी, कार्य भी बंद थी तो मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ती थी। अपनी जोत जलाती चली रहती थी और शाम की प्रार्थना करती चली रहती थी कि मैं ये भगवान को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा भी करूँगी तो करूँगी, यही भगवान को करूँगी कि मैंने प्रार्थना प्रतिमा भी थी तो मैंने छोड़ी नहीं थी। फिर बाबा के सेवक मेरे पति आके दारू पी के वहाँ हम प्रार्थना करते थे तो नाटक टाइप का करते थे। तो फिर उसको मेरे को फिर ऐसे ही झगड़े में मैंने बोले दारू पी के आती हूँ, एक प्रतिमा है वो कार्य करेंगे बोलते तो नहीं करते। और झगड़े में मैंने सी प्रतिमा ले जाके तालाब में भी विसर्जन कर दी, जबकि लेडीज लोग हाथ नहीं लगा। और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा 5 साल बाद, है कि नहीं? ये सुधरा कि नहीं सुधरा? है ना, मेरा मुंह बहुत खराब था, मिर्ची खाती थी, खटाई खाती थी, ये सब बता। शक्कर खाने लगी बता। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों की बाबा की सेविका मंगला भाई भारद्वाज। उसी प्रकार जैसे बैठक को आगे बढ़ाते हूँ, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंता जी बाबा जगदेव जी को प्रणाम, परमात्मा जैसे बैठक में उपस्थित बाबा की सेविका हुआ था और कहाँ हुआ था। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्माएं। आज के बैठक के संचालक जी ने मुझसे पूछे बाबा का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। सो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्माएं। बाबा का जन्म 3 अप्रैल 1921 में नागपुर शहर गोलीबार चौक टिमकी क्षेत्र में हुआ, बाबा के निवास स्थान। बाबा के निवास स्थान। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी हम विचारों के बाबा की सेविका इधर देखो, सेवा बाबा के सेवा मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव मिला। भगवान बाबा हनुमान जी को नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। बताओ, मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव मिला। मार्ग में आने के बाद हमारी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती थी और दवा बहुत करवाया, बहुत जगह कराया, पंडित भी बहुत कराया, लेकिन आराम आया नहीं। फिर मार्ग में आने के बाद 3 दिन का कार्य दिए थे हमें। 3 दिन के कार्य के बाद थोड़ा थोड़ा दर्द भी बंद हो गया और थोड़े अच्छे भी दिखने लगे। अभी कोई दिक्कत परेशानी? अभी उनको दर्द है लेकिन कम है बोलते हैं। कम है बोलते हैं? हवा है लेकिन दर्द फिर तो बनाते हैं जैसा बताए थे वैसा। हवा बनाते हैं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। उसी प्रकार जैसे बैठक को आगे बढ़ाते भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंता जी को प्रणाम, परमात्मा बाबा के सेवा। आप बताएंगे सुबह की गिनती में हम कितने बार भगवान को वचन देते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा जी। संचालक जी ने पूछे कि सुबेरे की गिनती में हम बाबा को भगवान को कितने बार वचन देते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा जी। हम सुबेरे की गिनती में भगवान को 4 बार वचन देते हैं। किस किस को?
पहला भगवान बाबा हनुमान जी को, और दूसरा मानता की बाबा जुमलो जी को, तीसरा कार्यकर्ता जी को, और चौथा हमारे सहयोग सेवकों को। सुबह की विनती में हम 4 बार वचन देते हैं ना? शाम की प्रार्थना में कितने बार देते हैं? शाम की प्रार्थना में देते हैं, उसमें भी 4 बार देते हैं। उसमें भी 4 ही बार देते हैं। ठीक है, नमस्कार लेके बैठ जाओ। नमस्कार। बाबा के सेवक अमोलवार जी, आप बताएंगे